नमस्कार, समाचार सत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरू भल्ला और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं उनके बारे में शायद ही शहर में ऐसा कोई होगा जिनको जो नहीं उनके बारे में जानता होगा। चलिए मैं थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वो हमारे साथ जो इस समय वरिष्ठ नागरिक, शहर के वरिष्ठ नागरिक गुरुबच्चन सिंह जी, जो विभिन्न संस्थाओं से भी जुड़े हैं और समय समय पर लोगों को अपनी सेवा देते रहते हैं, जैसा कि कल्याण सेवा समिति के साथ सेवादार भी हैं और सलाहकार भी हैं उनके, और बेंडर जो उनके सलाहकार हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनका एक नागपाल टावर के पास रौनक फास्ट फूड नाम से फेमस अपना संस्थान है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। और मेरे ख्याल से उनके बंद ज्यादा फेमस है इस वजह। हाँ जी, बर्गर बहुत फेमस है। और ये वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति के से भी जुड़े हुए हैं। आइए ज्यादा समय लेते हुए ना हम आपसे उन्हीं को इंट्रोडक्शन कराते हैं और बाकी बातें उन्हीं से पूछेंगे। एक और खुशी की बात है, कहते हैं कि हमने चार साहिबजादे गुरुद्वारे में 2 साल फ्री सेवा दी लोगों को, आयुर्वेद दवाइयाँ, और ये आयुर्वेद से बहुत अच्छे सलाहकार भी हैं और लोगों को समय समय पर अपनी सेवा भी देते रहते हैं। और इस भागदौड़ की जिंदगी में जिस तरह लोगों का अपना जीवन शैली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है और नई नई बीमारियों से लोग ग्रसित हो गए हैं, तो आज इसी बारे में हम गुरुबच्चन सिंह जी से पूछना चाहते हैं। हम थोड़े अपने आयुर्वेद उपाय बताएंगे हमें, जो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। नमस्कार गुरुबच्चन सिंह जी। नमस्कार। हाँ, समाचार सत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हाँ जी, तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। आप पहले तो आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर थोड़ा जो आप चाहते थे कहना आयुर्वेद के बारे में। दर्शकों के लिए आज आपके स्टूडियो में वरिष्ठ नागरिक गुरुबच्चन सिंह जी हाजिर हैं। आप जो कुछ भी पूछना चाहें पूछें। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद के कुछ नियम हैं जिससे कि हम रोगों से दूर रह सकते हैं। पहला, नारायण से जुड़े हुए लोग जो नारायण को जानते हैं वो गलत काम नहीं करते हैं तो रोगी नहीं होते हैं। नंबर 2 में जो लोग मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, एक्सरसाइज, व्यायाम, जिम जाते हैं वो लोग भी रोगी नहीं होते हैं। नंबर 3 में जो लोग अभ्यासी हैं मठा पीने के, मठा ताज़ा उनके घरों में बनता है या बाजार से लेकर पीने के अभ्यासी है, वो लोग भी रोगी नहीं होते हैं। नंबर 4 में जिन लोगों का नियम है सुबह उठकर अपना नियमानुसार फ्रेश होने के बाद, नारायण को याद करने के बाद 1 एप्पल डेली से सेब का दाना दांत से काट के खाते हैं, वो लोग भी रोगी नहीं होते हैं। उसके अलावा जिनके घरों में ताज़ा बनता है, ताज़ा खाया जाता है, वो लोग भी रोगी नहीं होते। और जो लोग पानी अत्यधिक पीते हैं वो लोग भी रोगी नहीं होते। तो रोगों से बचने के लिए इन बातों में आप जिन बातों को अपना लें वही आपके लिए लाभकारी हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि जिनका पेट सफ़ा उनका रोग दफा। 1 टाइम या 2 टाइम जिनका पेट क्लियर हो जाता है उन्हें रोग कभी नहीं सताता है। हर रोग का जन्मदाता पेट है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन बातों का फ़ायदा उठाएं और जीवन को लाभकारी बनाएं। जैसा कि आपने कहा, ये हमारे जो डेली रूटीन होते हैं, लेकिन आजकल की जो इस तरह भागदौड़ की जिंदगी है, लोगों के पास समय नहीं है, देर रात तक सोना और सुबह देर तक उठना, इससे ये हम अपना जो एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक ये सब नहीं कर पाते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ और? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी जो सबके लिए अत्यंत लाभकारी होगी कि हमारी जो जिंदगी है वो इतनी बिजी हो चुकी है जिससे कि हमारा सोने का समय भी ठीक नहीं, उठने का समय भी सही नहीं। हम लोग ये जो अच्छे नियम बताए जाएं उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं।
तो इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि जिन लोगों को रात में जो लोग भोजन कर लेते हैं पिछली रात में 9 या 10 बजे, तो अब सुबह उनको नाश्ता जो है सुबह 8 और 9 के बीच में बहुत अच्छा नाश्ता कर लेना चाहिए। और दिन का लंच जो है वो समय अनुसार करना चाहिए। उसमें सैलेड या फल दिन में ज़रूर खाना चाहिए। सुबह नाश्ता अच्छे से अच्छा हो, लंच जितना हमारा पर्याप्त मात्रा में शरीर मांगता है हम उतना दें। और उसके अलावा 1 कप या 1 गिलास दूध अवश्य लें, क्योंकि दूध में है कैल्शियम और जो कि हमारी बॉडी की पूर्ति करता है। उसके अलावा सीजनल फल जो हैं सभी फायदेमंद हैं, जो हम अच्छे लगें और जो हम खा सकें। उसके अलावा रात में जो हमारा डिनर है वो हमें समय अनुसार करना चाहिए और जितनी हमारी भूख हो उससे आधी रोटी कम खानी चाहिए। अगर हम नाश्ता अच्छा करेंगे, लंच हिसाब से लेंगे और डिनर को आधी रोटी कम खाएंगे, तो हमें रात में कोई हमारा मित्र, हमारा रिश्तेदार, हमारा अड़ोसी पड़ोसी अगर किसी बात पर आवाज़ मारेगा हम तुरंत उठ के चले जाएंगे। ऐसा ही करने से हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन जो हमारे आज के युवा हैं जिनका तो रूटीन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है, इसके अलावा जो आप ये डेली रूटीन नहीं अपना पाते हैं, इतना सुबह लेट उठना, फिर जल्दी भाग दौड़ में अपने कामकाज के लिए भाग दौड़ करनी, देर रात तक घर पहुंचना, जिससे हमारा खान पान भी बिगड़ जाता है। तो इसके अलावा कोई अदर्स अगर वो रूटीन नहीं कर पाते हैं, अगर उनका दिनचर्या जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी और इस बात के विषय में बहुत अच्छा जवाब तो ये रहेगा कि अगर हमारा सोने का समय, उठने का समय, खाने का समय टाइम टेबल से नहीं है, तो यही हमारा एक बैड लक है। हम चाहें तो इसको अच्छी तरफ ले जाएं। जो बातें आपको पहले बताई गई आयुर्वेद द्वारा और जो बातें आपको बीच में बताई गई, उसमें आजकल देखिए सब्जियां हैं तो हाइब्रिड हैं, दालें हैं तो हाइब्रिड हैं, हम लोगों का भोजन जो है वो हाइब्रिड है। तो हम चाहेंगे कि सभी दर्शक सुने और इसका फ़ायदा उठाएं कि हम जो देश में, अपने देश में नमक को मानते हैं प्रिय, तो हम नमक जो है सेंधा नमक, लब्ध नमक है। उसके अलावा जिनके घरों में सरसों स्वयं पेल के तेल निकाला जाए वो तो दी बेस्ट है। अदरवाइज अगर हम कोई भी बाजार से तेल खरीदें तो पी मार का तेल खरीदें, जिससे कि हम रोगों से दूर रह सकते हैं। उसके अलावा भी जितना हमारा खान पान नियमित रूप से अच्छा होगा और कम खाएंगे, जो लोग जिंदगी में कम खाते हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी में कम सोते हैं, जो लोग अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देते हैं, वो भाग्यशाली लोग होते हैं। और ऐसा करने वाले लोग कभी भी वृद्ध नहीं होते। जैसे कि घोड़े को अगर चना मिलता है तो उसकी ताकत बनी रहती है, इसी प्रकार इंसान को अगर अच्छी खुराक मिले तो वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। मैं और भी अगर आप कोई पूछना चाहें तो पूछें। हाँ जी, आपने जैसा बताया कि इस समय सब चीज़ें हमारी जो हाइब्रिड हो चुकी हैं, और वो एक समय था जब किसान भी खेती को रेस्ट दिया करता था, लेकिन आज ऐसा समय आ गया जो 12 माह 365 दिन खेती करी जाती है कि ये बोलो। हम सीजनल चीजें, जैसे पहले कभी सर्दियों की चीजें सर्दियों में ही मिलती थी, गर्मियों की जैसे गोभी और ये फल हो गए, ये सब चीजें, लेकिन आजकल पूरे 12 महीने ही चीजें मिलती हैं। ये क्या कारण है? ये भी एक कारण है हमारे जो दिनचर्या जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। जिन बातों के जो बात आपने पूछी, इन बातों का हमारे दर्शकों को भी अंदाज होना चाहिए और समझ होनी चाहिए कि हम जब छोटे छोटे थे तो गोबर की खाद से नियमित रूप से फसलें ली जाती थी, और उन फसलों में जो भी होता था, गेहूँ, चावल या सब्जियां, वो एक ताकत रखती थी। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि हम ताकत रखती थी। आप
अगर कभी धारचूला साइड, कुइटी, मंशारी, धारचूला साइड जाएं तो वहाँ हल्दी जो है 1 साल बाद जमीन से निकाली जाती है और वो हल्दी इतनी ताकतवर होती है कि हमारे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन में कई जगह यूज की जाती है। और हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे अंदर में लगे हुए घावों को दूध में अगर हम ले लें तो वो ठीक कर देती है। तो हमारा जितना खान पान अच्छा रहेगा, आजकल बात क्या है, हाइब्रिड का ज़माना है, हम जो चीज़ हमको गर्मी में मिलनी चाहिए वो हर ऋतु में मिल जाती है, जो सर्दी में मिलनी चाहिए वो भी हर ऋतु में मिल जाती है। उसका कारण क्या है कि हम ज़बरदस्ती जो चीज़ ले रहे हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट तो होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा प्यारे दर्शकों, आयुर्वेदिक में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसके अलावा होम्योपैथ में भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एलोपैथिक लाइन जो है उसमें यह है कि अगर हम एक रोग को दबाने के लिए कोई मेडिसिन लेते हैं तो 2 को जन्म देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो फास्ट रिलीफ है तो वो उसका साइड इफेक्ट भी उसका है। साइड इफेक्ट है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात। एक चीज आप बता रहे थे, बहुत अच्छी बात है, हम अपने हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, जो आप धारचूला वाली हल्दी है जो कह रहे थे, तो ये अगर हमारे दर्शक अगर चाहें तो हमें कैसे प्राप्त होगी? ये अगर जिनके रिश्तेदार क्विटी, पिथौरागढ़ से आगे धारचूला वाली लाइन में, क्विटी, मुंशारी, धारचूला साइड में जिनके रिश्तेदार रहते हैं वो वहाँ से मंगा सकते हैं। मंगाकर उसको सुखाकर अपने सामने पिसवाएं। वो एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। जैसे कि अभी पिछले दिनों में मुझे भी कुछ परेशानी हुई थी तो मेरे मित्र ने मुझे वहाँ से हल्दी ला के दी। वो ऐसे लगती थी जैसे केसर का रंग होता है, और जब मैंने उसे दूध में आधी चम्मच ली, 1 कप दूध में, तो मुझे उससे काफ़ी रिलीफ मिला। और जो कि मैं अपना आयुर्वेद द्वारा भी अपने आप को मेंटेन रखता हूँ। मेरी उम्र 70 साल है, लेकिन मैं अभी बूढ़ा नहीं हूँ, ना मैं अपने आप को बूढ़ा समझता हूँ, और मैं हर कार्य में मैं प्रभु कृपा से निपुण हूँ। मतलब गुरबचन सिंह जी कहना चाह रहे हैं कि हमारे बाहरी लुक में ना जाकर आप हमारे दिल को देखिए कि हम दिल से जवान हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि आदमी शरीर से बुरा हो जाता है लेकिन अपने जो अंदरूनी है उससे हमेशा वो अपने आप को जवान रखता है। और यही हमारी एक बहुत अच्छी चीज है, हमारी इच्छा शक्ति जो है बहुत मजबूत होती है। और इसी तरह हम आपके साथ फिर जुड़े रहेंगे गुरबचन सिंह जी, जो आप हमारे दर्शकों को समय समय पर ये जानकारियां देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा तो ये आगे भी आपको जानकारियां देते रहेंगे। प्यारे दर्शकों, मैं अपनी बात को कह के यहीं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आप मेरी कही हुई बातों को अगर नियमित रूप से फॉलो करेंगे तो आप कभी भी रोग की सीमा में नहीं जा पाएंगे, आपका शरीर निरोग रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।